हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथ ऑफ सक्सेस यूपी बोर्ड में। कैसे हैं प्यारे दोस्तों आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतरीन ढंग से अपने क्लास को कर रहे होंगे और एक बेहतरीन ढंग से नोट्स को तैयार कर रहे होंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आज के टॉपिक पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले जैसा कि हर बार बताया जाता है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो पे जोरदार कमेंट करेंगे। तो प्यारे दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा प्रश्नावली 5.2 एपी का यनवा पद निकालने का, यानी समांतर श्रेणी का यनवा पद निकालने का एक ही फार्मूला है, उसी को आप लोग पढ़ लेंगे तो वही आप लोगों के पूरे प्रश्नावली पे काम आएगा। क्या होता है एनवा पद कहते एन बराबर फार्मूला होगा, क्या होगा प्यारे दोस्तों? एन बराबर होगा ए प्लस एन माइनस वन और इंटू का डी। चाहे एन कर लीजिए प्यारे दोस्तों या फिर एल बराबर करेंगे, फिर भी क्या आएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस प्रकार आप लोगों को फार्मूला याद करना है। यही एक फार्मूला आप लोग याद कर लेंगे तो आप लोगों का पूरा प्रश्नावली समाप्त हो जाएगा विथ उदाहरण। चलिए एक उदाहरण से आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं और ये भी बताना चाहते हैं, फिर बताने की कोशिश करते हैं कि यह फार्मूला कैसे बना है। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं अपने से। जैसे मानो चलिए 3, 6, 9, 12 डॉट 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 सातवां पद हमें निकालना है कि कैसरा पद प्यारे दोस्तों? सातवां पद। चलिए चेक करते हैं n बराबर कैसरा पद निकालना है? सातवां पद। और n बराबर हमें नहीं पता है, n की जगह 7 यानी सातवां पद निकालना है। n की जगह दिया है प्यारे दोस्तों 7, आगे a1 दिया है हमारा 3 यानी इसे कहेंगे पहला पद। d बराबर क्या होगा? d बराबर होगा प्यारे दोस्तों a2 माइनस a1 यानी बराबर करेंगे तो a2 की जगह 6 माइनस 3 यानी d बराबर कितना आ जाएगा? d बराबर आ जाएगा 3। अब फार्मूला लगाएंगे a7 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी से a7 बराबर a की जगह दिया है प्यारे दोस्तों 3 प्लस एन की जगह 7 माइनस 1 और इंटू डी की जगह दिया है 3 यानी प्यारे दोस्तों a7 बराबर क्या आ जाएगा? 3 अपनी जगह रहेगा और प्लस 7 में से 1 जाएगा 6 और 6 के साथ गुणा में है 3 यानी a7 बराबर 3 प्लस 18 यानी a7 बराबर कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों? 18 3 21। यह होगा हमारा तो आंसर। इससे चेक कर लेते हैं क्या 21 आएगा? 3 6 यह पहला पद होगा या दूसरा या तीसरा या 14, फिर 3 जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 15, यहाँ आएगा 18 और यहाँ आएगा 21 यानी यह पांचवा या छठवां और यह सातवां। और देखिए सातवां पद यहाँ भी 21 आया है, हमारा भी 21 आया, मतलब यह सूत्र सही है। कैसे सूत्र बनता है बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले ए हो गया और a1 बराबर a1 लिख सकते हैं। a2 कैसे आता है प्यारे दोस्तों? a2 आता है a1 प्लस डी। a1 में अगर हम लोग d जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? a2 आ जाएगा। a3 कैसे आएगा? a3 आएगा प्यारे दोस्तों a प्लस 2d यानी a में 2d जोड़ देंगे तो a3 आ जाएगा, या a2 प्लस d जोड़ देंगे तब आ जाएगा। और a2 की जगह देखिए प्यारे दोस्तों दो तरीके से बनाया जा सकता है, या करके इसे और कैसे तरीके से लिख सकते हैं? इसे तरीके से लिख सकते हैं a2 प्लस डी। तो मेरे प्यारे शेरों a2 की जगह हम लोग मान रखेंगे क्या? a2 की जगह रखेंगे a1 प्लस डी और प्लस डी पहले से था, डी में डी जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा? मोटे मोटे तौर पे आ जाएगा a1 प्लस डी यानी a प्लस 2d। तो उम्मीद करते हैं इस प्रकार से आप लोग समझेंगे, क्योंकि इसके पहले वाले लेक्चर में, इसके पहले वाले क्लास में, इसके पहले वाले प्रश्नावली में हमने जब भी निकलवाया है तो लिखा है a4 निकालना है तो a3 प्लस डी करके निकाले हैं, a2 निकालना है तो a1 प्लस डी करके निकाले हैं। तो यहाँ पर लिख दिया गया a3 बराबर a प्लस 2d।
तो क्या उससे भी आ सकता है? तो आ सकता है प्यारे दोस्तों। कैसे आया वो आप लोगों को बता दिया गया। A4 लिखना हो यानी A4 निकालना हो तो A4 कैसे निकाला जा सकता है? A प्लस कैसे निकाला जा सकता है प्यारे दोस्तों? A प्लस 3D से निकाला जा सकता है। A5 निकालना हो तो A5 कैसे निकाल सकते हैं? A प्लस 6D, A प्लस 4D कर सकते हैं तो हमारा A5 निकल जाएगा। यानी मोटे मोटे तौर पे डाट 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 करेंगे प्यारे दोस्तों। A7 निकालना हो तो A प्लस 6D से निकाला जा सकता है प्यारे दोस्तों। यानी अगर बहुत ध्यान से समझेंगे यहाँ पर इस पैटर्न को देखकर हमें यह समझ में आता है, यहाँ पर AN का मतलब है यहाँ पद, A2 का मतलब दूसरा पद, A3 का मतलब तीसरा पद, A4 का मतलब चौथा पद, A5 का मतलब पांचवा पद, और A1 को लिखा जा सकता है प्यारे दोस्तों A प्लस 0D। इसको क्या लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों? A प्लस 0D इसको लिखा जा सकता है। यानी देख कर यह समझ में आता है कि जो पद निकालना हो ए तो कांस्टेंट रहेगा, यानी प्रथम पद हर जगह लिखा जाएगा। उसमें जो पद निकालना है उसमें से एक कम करके डी के साथ गुणा कर देंगे तो हमारा वह वाला पद निकल जाएगा। यानी अब अगर इसी प्रकार एन निकालना हो यानी नवा पद निकालना हो तो पहला पद सेम रहेगा, प्लस लगाएंगे। यहाँ पर 5 था तो मेरे प्यारे शेरों और शेरनियों यहाँ 4 हो गया। यहाँ पर 4 था तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर 3 हो गया। यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर मेरे प्यारे शेरों दोस्तों यहाँ पर 2 हो गया। यहाँ पर 2 था तो 1 हो गया, यानी 1 कम हो गया। तो यहाँ n है तो यहाँ क्या हो जाएगा? n-1 और इसके साथ साथ d। क्या बताइए, क्या यह फार्मूला इस फार्मूले की तरह नहीं है? है प्यारे दोस्तों। तो इस प्रकार सूत्र को बनाया जाता है। उम्मीद करते हैं कि इस उदाहरण से आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों आप लोग इसको उतारिए, फिर हम लोग उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों अब हम लोग उदाहरण की ओर बढ़ेंगे। एकदम आसान उदाहरण, पानी की तरह साफ है। दिखा रहा है कि एपी यानी समांतर श्रेणी 2 7 12 डॉट 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 10वां पद हमें ज्ञात करना है। तो हल डाल कर लिखते हुए चलेंगे, आप लोगों के सामने हल करा जाएगा। लिखेंगे, दिया है ए बराबर 2, डी बराबर लिखेंगे प्यारे दोस्तों 7 माइनस 2 यानी कितना आ जाएगा 5। और हमें ज्ञात करना है 10वां पद यानी 18 हमसे पूछा है प्यारे दोस्तों। फार्मूला रखेंगे एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। और यहाँ पर एन की जगह कितना रखेंगे प्यारे दोस्तों 10, क्योंकि 10वां पद पूछा है, बराबर ए की जगह 2 प्लस 10-1 और इंटू डी की जगह 5। यानी A10 बराबर 2 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9 और इंटू 5। A10 बराबर कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों 2 प्लस 9 पचे 45। यानी A10 कितना आ जाएगा? A10 आ जाएगा प्यारे दोस्तों 47 लिखेंगे। अतः एपी का 10वां पद 47 होगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। तो आप लोग तुरंत प्रभाव से इस उदाहरण को उतारेंगे, फिर अगले उदाहरण की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अगला उदाहरण यानी उदाहरण नंबर 4 क्या कह रहा है कि एपी 21 18 15 यानी कम होता हुआ जा रहा है प्यारे बच्चों का कौन सा पद -81 होगा। यानी हमें बताना है कि कौन सा पद -81 होगा, यानी पदों की संख्या n हमसे पूछ रहा है। साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है? यानी जब कम हो रहा है प्यारे बच्चों तो 0 भी आएगा। तो हमें बताना है कौन सा पद 0 होगा, और उत्तर हमें देना है। उत्तर से कोई मतलब नहीं, मतलब हमें सिर्फ हल करके बताना है। चलिए हल करेंगे प्यारे बच्चों। लिखेंगे ए बराबर क्या दिया है 21, डी बराबर
18 माइनस 21 करेंगे तो डी बराबर आ जाएगा -3। प्यारे बच्चे 81 यानी ए एन बराबर दिया है -81, चाहे ए एन मान लीजिए चाहे एल मान लीजिए। अब लिखेंगे तो लिखेंगे तथा अब ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी वाला फार्मूला लगाएंगे तो ए एन की जगह -81 बराबर ए की जगह 21 प्लस एन -1 और इंटू डी की जगह दिया है प्यारे दोस्तों -3। 21 उस तरफ जाएगा तो -81 बराबर या फिर -21 इस तरफ आएगा बराबर एन -1 और इंटू -3। प्यारे दोस्तों -81 और -21 होगा, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह लगता है माइनस का। और 1 1 2 8 और 10, 1 1 2 8 और 2 10 बराबर n -1 इंटू -3। अब -3 इस तरफ गुणा में पंचांतर करेंगे प्यारे दोस्तों तो भाग में हो जाएगा तो n -1 बराबर -102 और बटा -3। माइनस से माइनस कटेगा और 3 से भाग देंगे तो 3 तिरका 9 कटेगा और 3 चौका 12 यानी n -1 बराबर 34 हो जाएगा। तो n बराबर कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों 34 और 1 इस तरफ आएगा प्लस में तो 34 1 35 यानी लिखेंगे प्यारे दोस्तों लिखेंगे अतः एपी का 35वां पद -81 है। इतना हो जाएगा प्यारे दोस्तों। लिखेंगे अब हमें बताना है क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, यानी हमें बताना है कौन सा पद शून्य है। तो यहाँ भी फॉर्मूला लगाएंगे प्यारे दोस्तों, लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी हो जाएगा। ए एन की जगह शून्य रखेंगे बराबर ए की जगह 21 प्लस एन -1 और इंटू डी की जगह कितना रखेंगे प्यारे दोस्तों, डी की जगह रखेंगे -3। 21 उस तरफ जाएगा तो -21 प्लस एन -1 इंटू -3। -3 गुणा में है, गुणा का पंचांतर भाग यहाँ बराबर रहेगा तो -21 बटा -3 बराबर एन -1। माइनस से माइनस कटेगा, 3 से 21 कटेगा 7 बराबर एन -1 यानी एन बराबर 7 प्लस 1। यानी प्यारे दोस्तों अगर सही से देखेंगे तो एन बराबर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। और यहाँ भी लिखेंगे क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः एपी का 8वां पद शून्य है। इस प्रकार हमारा सवाल समाप्त होता है। तो प्यारे दोस्तों आप लोग इसको उतारिए, फिर हम लोग अगले उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों उदाहरण नंबर 5 लिखा है वह एपी यानी समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 हो और 7वां पद 9 है। तो लिखेंगे प्यारे दोस्तों, हल करेंगे और मानेंगे। माना एपी का प्रथम पद ए है तथा सार्वंतर बराबर डी है। लिखेंगे दिया है तीसरा पद यानी A3 बराबर 5 तथा 7वां पद A7 बराबर 9। लिखेंगे अब A3 के लिए फार्मूला क्या होगा प्यारे दोस्तों, A3 बराबर A प्लस एन की जगह क्या रखेंगे प्यारे दोस्तों 3 -1 इंटू डी। यानी A3 बराबर क्या दिया है 3 5 बराबर A प्लस 2D
यह हो जाएगा समीकरण प्यारे दोस्तों फर्स्ट। लिखेंगे इसी प्रकार A7 के लिए और A7 के लिए करेंगे प्यारे दोस्तों। तो A7 बराबर A प्लस 7 - 1 इंटू डी, यानी A7 कितना दिया है, A7 दिया है 9 बराबर A प्लस 7 - 1 इंटू 6D। यह हो जाएगा समीकरण नंबर सेकंड। आगे लिखेंगे प्यारे दोस्तों, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर जब हल करेंगे प्यारे दोस्तों तो क्या दिया है, 5 बराबर A प्लस 2D और 9 बराबर A प्लस 6D। A बराबर है तो एंटी सिंबल लगाएंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, यह पूरा कटेगा। और 5 और 9 माइनस में बड़ा है तो माइनस 5 और 9 कितना हो जाएगा, 4, यानी घटेगा प्यारे दोस्तों। बराबर यहाँ भी D बड़ा है यानी माइनस में, और 2 छोटा है प्लस में, तो माइनस का 6 में से 2 जाएगा तो 4D। D बराबर करेंगे तो -4 का बटा माइनस का 4, माइनस से माइनस कटेगा, 4 से 4 कटेगा, तो D बराबर कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, 1 आ जाएगा। आगे लिखेंगे D का मान, समीकरण 1 में रखने पर क्या है प्यारे दोस्तों, समीकरण 1 है हमारा 5 प्लस बराबर A प्लस 2D, और यहाँ पर मान रखेंगे तो 5 बराबर A प्लस 2 इंटू 1, यानी 5 बराबर A प्लस 2, और 2 उस तरफ जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो 5 - 2, यानी प्यारे दोस्तों A बराबर आ जाएगा 3। लिखेंगे अब AP क्या होगा प्यारे दोस्तों, प्रथम पद दिया है 3 और प्रथम पद में D जोड़ेंगे तो अगला पद आएगा, अगले पद में फिर D जोड़ेंगे तो अगला पद, और उसके बाद D जोड़ते चले जाएंगे तो 6 7 डॉट 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 इस प्रकार होगा। तो उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। और ध्यान से देखेंगे प्यारे दोस्तों, 7 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 9 आएगा, डॉट डॉट डॉट। पहला पद 3 है, तीसरा पद 5 दिया है, क्या 5 है, तो पहला दूसरा तीसरा पद 5 है। 7वां पद 9 है, चेक कर लेते, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पांचवा छठवां 7वां पद 9 है, यानी समांतर श्रेणी सही है। तो आप लोग इस सवाल को उतारिए, फिर अगले उदाहरण की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, उदाहरण नंबर 6, कारा क्या संख्याओं की सूची इतना इतना का कोई पद 301 है, क्यों। हमें चेक करना है तो है, नहीं है तो फिर बताना है क्यों। लिखेंगे हल डाल के, A बराबर क्या दिया है प्यारे दोस्तों, 5। D बराबर करेंगे तो 11 -5 करेंगे तो D बराबर आ जाएगा प्यारे दोस्तों 6। और AN बराबर हमें 301 ज्ञात करना है, तो होता है या फिर नहीं। लिखेंगे प्यारे दोस्तों AN बराबर A प्लस N - 1 इंटू D से। यहाँ मान रखेंगे, AN की जगह 301 दिया है, A की जगह 5 प्लस N - 1 और इंटू D की जगह 6। 5 उस तरफ जाएगा, 301 माइनस 5 बराबर N - 1 इंटू 6। ये 5 घटेगा तो मेरे प्यारे दोस्तों आ जाएगा 296 बराबर N - 1 इंटू 6। 6 इस तरफ गुणा में है प्यारे दोस्तों, उस तरफ जाएगा तो भाग में, यानी N - 1 बराबर 296/6, यानी N - 1 बराबर काटेंगे 6 चौका 24, या फिर और तरीके से करते हैं प्यारे दोस्तों, अंदर गुणा कर देंगे 296 बराबर 6N और -6, ये उस तरफ जाएगा तो 296 बराबर प्लस 6 बराबर 6N,
यानी 302 बराबर 6n और n बराबर 302/6। यानी जब भाग देंगे प्यारे दोस्तों तो दशमलव में आएगा, लिखेंगे चूंकि एपी में संख्याएं दशमलव में नहीं है, अतः दी हुई एपी का कोई भी पद 301 नहीं होगा। डेट्स इट। तो इस प्रकार से आप लोग सवाल उतारेंगे। आसान सवाल था। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त किया जा रहा है। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, अच्छी तरीके से नोट्स को बनाएंगे। बाकी के उदाहरण हम लोग अगले क्लास में कवर करेंगे। थोड़ा ही पढ़िए प्यारे बच्चों, लेकिन बढ़िया से पढ़िए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को उदाहरण समझ में आया होगा। तो चलिए आप लोगों से मुलाकात होगी अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।